गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए, हम अक्सर घर में सुनते हैं कि गीले हाथों से विद्युत के उपकरण हैं, तार है, इनको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे हमें झटका लगने की संभावना रहती है। देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करें उससे पहले हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें चालक। ठीक है, चालक क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। क्या होने देते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? चालक। ठीक है, दूसरा है अचालक कह सकते हैं, या उनको हम कुचालक भी कह सकते हैं। ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ठीक है, और तीसरे की बात करें अल्पचालक। ठीक है, यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में प्रवाह होने देते हैं। ठीक है, अल्प मात्रा में प्रवाह होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्पचालक। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, उनकी बात करें तो चांदी, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये ऐसी सामग्री है जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देती है, तो वो क्या कहलाते हैं? चालक। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे वो है पत्थर, रबर, प्लास्टिक, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वो क्या है? ये कुचालक या अचालक। और जहाँ तक हम अल्पचालक की बात करें, जैसे जल है, ठीक है, तो वो एक अल्पचालक की तरह व्यवहार करता है, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह अल्प मात्रा में ही हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह सब में नहीं होता, कुछ पदार्थों में होता है और कुछ में नहीं होता। तो यहाँ जैसे जल की हमने बात की है कि वो एक अल्पचालक है, तो हम बाकी द्रव्यों के बारे में क्या देखें? देखिए, हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम इनकी चालकता की बात करें। ठीक है, चालकता है या नहीं है या कम है, इन सब की जांच के लिए हमें एक संप्रेक्षित्र, ठीक है, की आवश्यकता होती है। साधारण इसको हम कहते हैं टेस्टर। यानी हमें चालकता आदि की जांच करने के लिए संप्रेक्षित्र या टेस्टर की आवश्यकता होती है। देखिए, जांच करते हैं संप्रेक्षित्र से, तो हमें एक तो मुख्य लाइन से, ठीक है, मुख्य लाइन, फिर जनरेटर या जनितर या इन्वर्टर, इनसे जांच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चालकता की जांच करें तो इनका हमें इस्तेमाल अपने प्रयोग में नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जांच करने के लिए सेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो हमें बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं। इस संदर्भ में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना टॉपिक क्या हो गया? क्या द्रव्य पदार्थों से, ठीक है, क्या द्रव्य पदार्थों में से विद्युत धारा का
प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये हमें जानना है। क्या? द्रव पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये जानने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है टेस्टर या संप्रेक्षित्र। ये हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक साधारण सा बैटरी का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? बैटरी। ये हमने एक सुचालक तार लिया, इसके दोनों सिरों से हमने बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बल्ब है, उस बल्ब को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और सुचालक तार है, उस सुचालक तार के दोनों सिरों को मुक्त छोड़ देते हैं। ये बना हमारा टेस्टर या संप्रेक्षित्र बन गया। अब इसका क्या करें, सबसे पहले तो हमें इन सिरों को आपस में छुआकर देखना होता है क्या हमारा संप्रेक्षित्र सही है। वो कैसे देखेंगे, हम इन दोनों सिरों को जब आपस में संपर्क करते हैं तो बल्ब जलता है। इसका मतलब हमारा टेस्टर संप्रेक्षित्र सही काम कर रहा है। यदि वो बल्ब नहीं जलता तो हमें देखना पड़ता है कहीं तार में कमी है या बल्ब में कमी है या बैटरी में कमी है, यानी किसी न किसी के अंदर कमी हो सकती है, ठीक है। तो पहले इसकी जांच कर लें। जांच करने के बाद ये तय हो जाए कि ये बिल्कुल सही है, बल्ब काम कर रहा है, तब उस संप्रेक्षित्र का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए द्रव्य की जांच कैसे करें। द्रव्य की जांच करने के लिए हमें एक डिब्बी के अंदर, ठीक है, हमें एक डिब्बी के अंदर तरल पदार्थ लेना है। अब वो द्रव्य पदार्थ क्या है, मान लीजिए इसके अंदर हमने नींबू का रस लिया है या हमने इसके अंदर सिरका ले लिया। क्या लिया? सिरका या नींबू का रस लिया, ठीक है। और इसमें संप्रेक्षित्र के तार के दोनों सिरे अंदर डाल दिए। ध्यान रखें ये तार के दोनों सिरे डाले हैं इस द्रव्य में, उन दोनों सिरों के बीच की दूरी है वो करीब 1 सेंटीमीटर से कम हो, 1 सेंटीमीटर से कम। और साथ ही साथ ये दोनों आपस में स्पर्श नहीं करने चाहिए। जब ये दोनों सिरे द्रव्य में डाल दिए जाते हैं और बल्ब काम करता है, जगता है, इसका मतलब द्रव्य में से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। इससे पता चलता है कि द्रव्य पदार्थ है वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ ये बल्ब है वो काम नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब बल्ब काम नहीं करता तो ये जो पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो दुर्बल चालक हो सकता है। क्या हो सकता है? दुर्बल चालक। कहने का मतलब है कि ये द्रव्य जो हम काम लेते हैं वो विद्युत धारा का प्रबल चालक भी हो सकता है और दुर्बल चालक भी हो सकता है। प्रबल चालक होगा तो बल्ब ढंग से काम करेगा, लेकिन दुर्बल चालक होगा तो वहाँ क्या होगा? देखिए, इसके लिए हमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जानने की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रभाव को? ऊष्मीय प्रभाव को। वो क्या है? देखिए, जब विद्युत दी जाती है, ठीक है, या यूँ कहें कि इस संप्रेक्षित्र के दोनों सिरे इस तरल पदार्थ में डुबोए जाते हैं, ठीक है, और तरल पदार्थ में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो दुर्बल है या ये मान ले प्रबल भी है, तो वो क्या करेगी? उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगी।
उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगी तो बल्ब के तंतु गर्म हो जाएंगे और वो रोशनी देंगे, जगेंगे। लेकिन यदि यही पदार्थ दुर्बल है तो दुर्बल होगा तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो विद्युत धारा क्या करेगी, कई तंतुओं को इतनी ऊष्मा नहीं दे पाएगी कि ये रक्त तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न कर सकें, इसलिए ये प्रकाश नहीं देंगे। तो ये कहलाएंगे दुर्बल चालक। ठीक है, दुर्बल चालक है, उनकी जांच करने के लिए LED का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ पदार्थ दुर्बल चालक होते हैं, उनकी जांच करने के लिए हमें बल्ब के स्थान पर LED का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो दुर्बल चालकता को भी बता देते हैं। LED क्या है? ठीक है, LED, ठीक है, ये पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या नाम है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये LED का पूरा नाम है। ये दुर्बल चालकता को भी दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों में से भी विद्युत प्रवाह हो सकता है। धन्यवाद।